Hello students, I hope you all are good. So today I'm here with a new video, lesson number 7, more blocks in Scratch. अब हम Scratch के कुछ other blocks के बारे में जानेंगे इस lesson में. So ये lesson number 7 है. As you know कि मैंने ये book आपकी उल्टा स्टार्ट करिए, पीछे से हम करना स्टार्ट कर रहे हैं 10, 9, 8 इस तरह से स्टार्ट करिए. तो अब हम लेसन 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मोर ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे स्क्रैच के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट नोट रीड आउट कर लेते हैं. स्क्रैच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोडिंग कम्युनिटी फॉर चिल्ड्रन. स्क्रैच जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोडिंग कम्युनिटी है बच्चों के लिए एंड अ कोडिंग लैंग्वेज विद अ सिंपल विजुअल इंटरफेस. ये एक ऐसी कोडिंग लैंग्वेज है विद सिंपल विजुअल इंटरफेस है जो अलाउ करता है यंग पीपल टू क्रिएट डिजिटल स्टोरीज. जो ये भी अलाउ करता है यंग पीपल्स जो है वो डिजिटल स्टोरीज क्रिएट करें, गेम्स एंड एनिमेशन. लर्निंग आउटकम क्या है हमारे इस लेसन का कि चिल्ड्रन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट स्क्रैच कॉम्पोनेंट्स. स्क्रैच के कॉम्पोनेंट्स को बच्चे समझ पाएंगे कि इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं स्क्रैच के. लर्न अबाउट स्प्राइट स्टेज टू चेंज इट्स बैकग्राउंड. बच्चे सीख पाएंगे स्प्राइट की स्टेज को कैसे उसके बैकग्राउंड को चेंज करते हैं. Do hands-on learning with 2 sprites and create event-based programming. Hand-on learning होगी, 2 sprite के साथ क्रिएट करेंगे, इवेंट क्रिएट करेंगे प्रोग्राम में. Understanding ब्लॉक्स कैटेगरीज. ब्लॉक की जो कैटेगरीज है उनको समझ पाएंगे कि हर डिफरेंट ब्लॉक का क्या वर्क है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या अपना एक रोल है, तो ये जान पाएंगे बच्चे. स्क्रैच इज अ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्क्रैच एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इन स्क्रैच वी कैन क्रिएट आवर ओन इंटरेक्टिव स्टोरीज, गेम्स एंड एनिमेशंस यूजिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स. स्क्रैच में हम क्रिएट करते हैं अपनी इंटरेक्टिव स्टोरीज, गेम्स, एनिमेशंस एंड यूज करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स. In this platform, we do not need to write the code to perform operations. Things are done just by drag and drop, just like Visual Basics. इस प्लेटफॉर्म में हमें नीड होती है कोड को लिखने की, परफॉर्म करने की ऑपरेशंस को, जिसे हम डन कर सकते हैं जस्ट ड्रैग करके एंड ड्रॉप करके, जैसे हम विजुअल बेसिक्स करते हैं वैसे. Scratch has been created using ActionScript and JavaScript and can be run on any computer platform. Scratch हम क्रिएट करते हैं ActionScript यूज करके, JavaScript यूज करते हैं और हम रन कर सकते हैं कोई भी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे. It has been translated into more than 80 languages and it is used all over the world. ये ट्रांसलेट की जाती है मोर देन 80 लैंग्वेजेस में एंड ये यूज होती है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में. Scratch is a tool for creating interesting games, stories and more block-based programming. Scratch एक tool है क्रिएट करने का इंटरेस्टिंग गेम्स, स्टोरीज एंड कई सारे ब्लॉग्स बेस्ड प्रोग्राम. इट हैज इट्स ओन पेंट एडिटर एंड साउंड बिल्डर. इसका एक अपना पेंट एडिटर एंड साउंड बिल्डर भी है जिसमें हम साउंड एंड पेंट वगैरह खुद से क्रिएट कर सकते हैं, खुद से एडिटिंग कर सकते हैं. कॉम्पोनेंट्स क्या है स्क्रैच के? द यूजर इंटरफेस ऑफ स्क्रैच कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेक्शंस और कॉम्पोनेंट्स. जो यूजर इंटरफेस है स्क्रैच का उसमें कई सारे सेक्शंस है, कॉम्पोनेंट्स है. दीज अलाउ यूजर्स टू क्रिएट एंड एडिट प्रोजेक्ट. एंड ये जो है कॉम्पोनेंट्स ये हमें अलाउ करते हैं हम क्रिएट कर सके अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स, एडिट कर सके, ये हमारी मदद करते हैं ये कॉम्पोनेंट्स. ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन below the navigation bar there are 3 buttons. टॉप में स्क्रीन के बिल्कुल नीचे नेविगेशन बार में 3 बटन्स है. कितने बटन्स है? 3 बटन्स. अब जो 3 बटन्स है वो है कोड, कॉस्ट्यूम एंड साउंड. ये है 3 बटन, कोड, कॉस्ट्यूम एंड साउंड. कोड एरिया अलाउज वन टू बिल्ड स्क्रिप्ट दैट रन द प्रोजेक्ट. जो कोड एरिया होता है वो अलाउ करता है कि वहां पे हम अपनी इस तरह से स्क्रिप्ट लिखे और प्रोजेक्ट को रन करें. कॉस्ट्यूम अलाउ द यूजर टू चेंज द स्प्राइट लुक्स यूजिंग द पेंट एडिटर. कॉस्ट्यूम्स जो होती है वो हमारी पेंट एडिटर की हेल्प से हम अपने स्प्राइट का लुक चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं.
एंड साउंड यूजेस द साउंड एडिटर टू एडिट साउंड्स। साउंड का यूज करके साउंड एडिटर की हेल्प से हम साउंड्स एडिट करते हैं। लाइक कैट की साउंड हमने ऐड करी, यहाँ पे कुछ भी जो साउंड ऐड करनी है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। कोड टैब क्या होता है? कोड टैब कंटेन्स सेवरल सेक्शंस दैट अलाउ वन टू कोड एंड रन स्क्रिप्ट एंड स्प्राइट। कोड टैब में कई सारे सेक्शंस होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं कोड करने में एंड रन करने में स्क्रिप्ट एंड स्प्राइट। अपनी स्क्रिप्ट भी रन होगी और साथ साथ उसी के स्क्रिप्ट के बिहाफ पर स्प्राइट वर्क करेगा। ब्लॉक प्लेट क्या होती है? ब्लॉक प्लेट इज द एरिया ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन व्हेन द कोड बटन इज ओपन। ब्लॉक प्लेट एक वो एरिया है लेफ्ट साइड पे स्क्रीन के जहाँ पे कोड बटन ओपन होता है। ऑन द लेफ्ट देयर इज एन एरिया दैट कंटेन्स द 9 सेक्शंस ऑफ ब्लॉक्स इन स्क्रैच। एंड लेफ्ट पे एक एरिया है जहाँ पे 9 सेक्शंस होते हैं ब्लॉक्स के स्क्रैच के। टू द राइट ऑफ दैट देयर इज एन एरिया दैट कंटेन्स ब्लॉक्स दैट कैन बी ड्रैग्ड इनटू द स्क्रिप्ट एरिया टू मेक कोड। एंड राइट हैंड साइड पे एक एरिया होता है जहाँ पे कई सारे ब्लॉक्स होते हैं जिसकी ड्रैग करके हेल्प से हम स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। बाय सिलेक्टिंग द कोड टैब इन द अपर एरिया ऑफ द स्क्रैच प्रोग्राम, द ब्लॉक प्लेट विल बी ओपन। The block plate consists of every block that is built into Scratch. हम कोड सिलेक्ट करके टैब में अपर एरिया की तरफ स्क्रैच प्रोग्राम में ब्लॉक प्लेट को ओपन कर सकते हैं और ये ब्लॉक प्लेट में कई सारे ब्लॉक्स होते हैं जो कि बिल्ट होते हैं स्क्रैच में। सम ऑफ द ब्लॉक्स टेक ऑन सर्टेन वैल्यूज बाय डिफॉल्ट इन देयर पैरामीटर्स। कुछ ब्लॉक्स सर्टेन वैल्यूज होती है जिसमें पैरामीटर्स होते हैं, but others are variably controlled depending on the context of the current values of the associated sprite. But other side पे वे कई सारे variably controlled depending context होते हैं current value में जो कि sprite उसके according work करता है। Blocks can be clicked and dragged into the script area via any pixels on the block aside from drop down arrows. हम ब्लॉक कोई भी क्लिक करके ड्रैग करके ला सकते हैं स्क्रिप्ट एरिया में, अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। वन मस्ट क्लिक द माउस ऑन अ ब्लॉक एंड होल्ड दैट क्लिक अंटिल द माउस पॉइंटर हैज रीच द स्क्रिप्ट एरिया। आपको बस ड्रैग करना है, माउस का पहले वो ड्रैग करना है, उस पर क्लिक करके दबाते हुए आपको अपना दूसरा ब्लॉक यहाँ पे लाके छोड़ना है। आफ्टर विच इट कैन बी रिलीज टू प्लेस अ ब्लॉक इन द कोड एरिया। जब वो उस जगह पे कोड एरिया के पहुंच जाए। One does not need the entire block to be contained within the area. ये जरूरी नहीं एक ही पूरा ब्लॉक पूरे एरिया में कंटेन हो चाहिए। As the code area will adjust its dimension to accommodate the block. जो कोड एरिया वो होता है वो खुद अपने आप में एडजस्ट कर लेता है आपके ब्लॉक्स को, डायमेंशंस को। If a block was grabbed by mistake, simply drop it back into the block plate to remove it. अगर ब्लॉक ग्रैब्ड हो जाए गलती से तो सिंपली उसे ड्रॉप कर दो वापस उसी ब्लॉक प्लेट में ताकि वो रिमूव हो सके। सो ये था ब्लॉक प्लेट के बारे में हमने जाना। अब नेक्स्ट कोड एरिया क्या होता है इसके बारे में मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। आई होप जितना मैंने आज आपके साथ शेयर करा है बेटे आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।